बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात में नया मोड़ आ गया, तल्खियां उरूज पर पहुंच गईं। न्यूयॉर्क टाइम्स की नई स्टोरी ने सऊदी अरब में खलबली मचा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बाइडन इंतजामिया सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को हटाकर शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ को मुस्तकबिल करीब में सऊदी अरब का बादशाह देखना चाहती है। जमाल खशोगी कत्ल और इंसानी हुकूक की पामालियों के नाम पर सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को लटकाने का फैसला किया जा चुका है। अमरीकी खुफिया एजेंसियां अपने खुफिया एजेंडे के मुताबिक सऊदी अरब में मुतहर्रिक हो चुकी हैं। अगर अमरीका ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो सऊदी अरब में सिविल वॉर छिड़ सकती है। सऊदी तख्त के लिए बड़ी शाही जंग का आगाज हो चुका। देखना यह है कि कामयाबी किसका कदम चूमती है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाजरीन कराम, जो बाइडन ने ओहदा संभालने के बाद एक माह के अंदर अगर किसी हलीफ मुल्क के हवाले से खारजा पॉलिसी में तेज तर सरगर्मी दिखाई है तो वो है सऊदी अरब। सबसे पहले तो बाइडन ने यमन जंग में सऊदी अरब की मदद खत्म की, बड़ी असला डील को मुंजमद किया। फिर सऊदी वलीअहद जो अमली तौर पर बादशाह के इख्तियारात संभाले हुए हैं उनकी तहकीर की और व्हाइट हाउस ने शाह सलमान से टेलीफोन पर राब्ते से पहले यह वजाहत की कि बाइडन शाह सलमान के साथ बात करेंगे और वलीअहद किसी भी तरह उनके हम मनसब नहीं है। इसके साथ ही कहा गया कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात का दोबारा जायजा लिया जाएगा। इसके लिए ताल्लुकात रीसेट करने की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई। नाज़रीन इकराम, अमेरिका और सऊदी अरब ताल्लुकात में सबसे ड्रामाई मोड़ सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल पर अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट का इजरा है। अमेरिकी कांग्रेस ने इस रिपोर्ट की अशात लाजिम करार दी थी, लेकिन साबिक सदर ट्रंप ने इस रिपोर्ट की अशात रोक दी थी। इस रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं, सऊदी वलीअहद के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं। हालात व वाक़यात की बुनियाद पर यह नतीजा अखज़ किया गया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल खशोगी की गिरफ्तारी या कत्ल का हुक्म दिया था। ये वही नतीजा है जो 2 साल पहले अखज़ करके मीडिया को बताया जा चुका है। इस रिपोर्ट के इजरा से यूं लगता है कि बाइडन सऊदी वलीअहद की साख खराब करना चाहते हैं और ये इन डेमोक्रेटिक अरकान कांग्रेस के इमा पर किया जा रहा है जो सऊदी वलीअहद को साबिक सदर के साथ करीबी और जाती मरासिम की सजा देना चाहते हैं। इन अरकान कांग्रेस की तरफ से अभी बाइडन पर मजीद दबाव बढ़ाया जा रहा है कि वो खशोगी पाबंदियों की जद में सऊदी वलीअहद को भी लाएं। यही वो दबाव है जिसके तहत बाइडन ने बयान दिया कि वो सऊदी अरब के हवाले से अहम बयान जारी करेंगे। बाइडन की तरफ से मुमकिन ऐलान बराह रास्त सऊदी वलीअहद के हवाले से नहीं होगा, बल्कि इम्कान है कि वलीअहद की सरबराही में कायम वेल्थ फंड, जिसे पब्लिक वेल्थ फंड के नाम से जाना जाता है, पाबंदियों की जद में आ जाए। अमरीकी ये दावा करते हैं कि खशोगी के कत्ल के लिए जाने वाली टीम ने जो तैयारा इस्तेमाल किया वो इस वेल्थ फंड से खरीदा गया था। इस दावे की बुनियाद बनाकर इस वेल्थ फंड को हदफ बनाया जा सकता है। अगर ऐसा किया गया तो ये सऊदी मईशत के लिए एक जलजले से कम नहीं होगा। अरब ममालिक में वेल्थ फंड तेल की दौलत जमा करने और उन्हें जाती कंट्रोल में रखने का जरिया है। ये फंड हुक्मरानों की जाती जरूरियात के अलावा तेल की कीमतों में बहरान की सूरत में मुल्कों के बजट खसारे को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और मुल्क को मुआशी धचकों से बचाने का मौसर आला है। सऊदी अरब के पब्लिक वेल्थ फंड का हुजम 360 अरब डॉलर है और दुनिया के 8वें बड़े वेल्थ फंड की हैसियत रखता है। ये वेल्थ फंड सऊदी अरब के तवील मुद्दती मुआशी इस्तेकाम की जमानत है। नाज़रीन इकराम, जो बाइडन ने इंतखाबी मुहिम के दौरान खशोगी के कत्ल पर सख्त बयानात देते हुए सऊदी अरब को एक अछूत रियासत बनाने के बुलंदो बांग दावे किए थे और अब रिपोर्ट के इजरा के बाद अमरीकी मीडिया उन्हें ये दावे याद दिलाकर उकसा रहा है कि वो अब कुछ करके दिखाएं। बाइडन इससे पहले ओबामा के साथ नायब सदर रह चुके हैं। ओबामा इंतजामिया के ताल्लुकात भी सऊदी अरब के साथ ज्यादा खुशगवार नहीं थे। ओबामा ने ही ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बैनुल अक़वामी मुआहदे पर दस्तखत किए थे और अब बाइडन भी
इसी सोच को लेकर चल रहे हैं। लेकिन क्या मुस्तकबिल के बादशाह पर पाबंदियां अमरीकी मफाद में हैं? एक सदारती उम्मीदवार और अमेरिका के सदर की हैसियत यकसर मुख्तलिफ है। अब बाइडन के लिए इन दावों पर अमल करना आसान नहीं और वो तने हुए रस्से पर चल रहे हैं। नाज़रीन इकराम, अमेरिका के बाखबर हलकों का दावा है कि सऊदी वली अहद पर पाबंदियों का ऑप्शन ज़ेरे गौर था ही नहीं। जो बाइडन को उनकी नेशनल सिक्योरिटी टीम और महकमा खारजा ने सलाह दी थी कि मुस्तकबिल के बादशाह पर पाबंदियां और पेचीदगियों को बढ़ा देंगे और सऊदी अरब में अमरीकी फौजी मफादात को ज़िक पहुंचेगी। इसलिए बाइडन इंतजामिया ने महकमा खारजा को सऊदी वली अहद पर पाबंदियों के हवाले से किसी जायजा रिपोर्ट की तैयारी के लिए कहा ही नहीं था। और न्यूयॉर्क टाइम्स की यह खबर खुद ही लीक की गई कि सऊदी वली अहद पाबंदियों की जद में नहीं आएंगे। जो बाइडन से एक इंटरव्यू में सवाल भी किया गया कि क्या वो खशोगी कत्ल केस के हवाले से सऊदी वली अहद पर जोर देंगे कि वो इंसानी हुकूक का ध्यान रखें, जिस पर बाइडन का कहना था कि वो सऊदी वली अहद के साथ नहीं बल्कि सऊदी शाह के साथ डील कर रहे हैं। अब कवायद बदल रहे हैं और आइंदा नुमायां तब्दीलियां सामने आ सकती हैं। अगर सऊदी अरब को हमारे साथ मामलात रखने हैं तो उन्हें इंसानी हुकूक का ध्यान रखना पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, सऊदी वली अहद के मुतालिक बराह रास्त किसी बड़े इकदाम की सफारती कीमत बहुत भारी और खतरनाक होगी। बाइडन इंतजामिया को गैर इरादी नताइज से खबरदार रहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका वास्ता एक जंगजू शहजादे से है जो कुछ कर गुजरने पर आए तो नताइज की परवाह नहीं करता और शहजादे की जंगजुआना फितरत की गवाही माजी के वाकयात देते हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट का इजरा एक सियासी इकदाम है, लेकिन इससे इकदामात और जवाबी इकदामात का एक लामुतनाही सिलसिला भी शुरू हो सकता है, जिससे खित्ते में अमरीकी मफादात खतरे में पड़ जाएंगे। बाइडन का बार बार यह कहना कि वो सऊदी वली अहद के साथ मामलात तय नहीं करेंगे, अमरीकी और यूरोपीय मीडिया में यह तासुर पैदा कर रहा है कि शायद अमरीका मोहम्मद बिन सलमान के बादशाह बनने में रुकावट बन सकता है। बाइडन का शाह सलमान को चुनना और उनके वली अहद को धत्कार देना अमरीकी इंतजामिया के ज़हनी उलझाव को आश्कार कर रहा है। डेमोक्रेट पार्टी में इंतहाई दाएं बाजू के लोग बाइडन की उलझन को बढ़ा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, अमरीकी और यूरोपीय मीडिया में मोहम्मद बिन सलमान को बादशाहत संभालने से रोकने की बातें सऊदी सियासी मामलात और शाही खानदान से नावाकफियत की बुनियाद पर हैं। शाह सलमान की सेहत ज्यादा अच्छी नहीं और उमूर सल्तनत उन्होंने खुद वली अहद के हवाले कर रखे हैं। मोहम्मद बिन सलमान की गिरफ्त सऊदी निज़ाम पर मजबूत है। मोहम्मद बिन नाइफ को वली अहद की जगह लाने की सोच और बाइडन इंतजामिया की तरफ से ऐसे इशारे सऊदी अरब में नए क्रैकडाउन को जन्म देंगे और शाही खानदान के अंदर बगावत कुचलने की एक बड़ी मुहिम पहले ही अंजाम दी जा चुकी है। दोबारा ऐसी कोई मुहिम हालात को मजीद खतरनाक बना देगी। यानी सऊदी अरब में किसी भी तरह का अदम इस्तेकाम खुद अमरीकी मफाद में भी नहीं होगा। अगर बाइडन के दौरे सदारत में ही मोहम्मद बिन सलमान बादशाह बनते हैं, जिसके इम्कानात मौजूद हैं, तो अमरीका और सऊदी ताल्लुकात में तलखियां मजीद बढ़ेंगी। नाज़रीन इकराम, अमरीका किसी भी सूरत मोहम्मद बिन सलमान को बादशाहत के तख्त पर नहीं देखना चाहता, बल्कि वो जमाल खशोगी के केस की आड़ में वली अहद को फांसी के फंदे तक ले जाना चाहता है, ताकि इंसानी हुकूक के नाम पर अमरीका अपनी नापसंदीदा शख्सियत को राह से हटा सके। अमरीका की इस वक्त सबसे बेहतरीन चॉइस शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ हैं, जो साबिका वली अहद भी हैं और अमरीकी इंटेलिजेंस के साथ उनके करीबी मरासिम भी रहे हैं। बाइडन अपने दौरे सदारत में यकीनन उनके लिए राह हमवार करने की कोशिश करेंगे, जो यकीनन सऊदी अरब के लिए किसी बड़े बुहरान से कम नहीं होगा।